जय श्री राम। राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज मैं आपको श्री कृष्ण की परम भक्त करमेती बाई जी का चरित्र सुनाऊंगी। कहते हैं जहाँ किसी भक्त का पावन चरित्र सुनाया जाता है, वहाँ भगवान खुद बैठकर अपने भक्त का चरित्र सुनते हैं। तो आज हमारे आसपास भी कहीं श्री बाके बिहारी जी अदृश्य रूप में अपनी परम भक्त करमेती बाई का चरित्र अदृश्य रूप में सुन रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो करमेती बाई जी का चरित्र सुनाने से पहले हम करमेती बाई जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अगर सुनाने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। तो हम करमेती बाई जी का चरित्र शुरू करते हैं। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जाप किया करती। कभी हाँ नाथ करके रोती और कभी कीर्तन करके नाचने लग जाती और कभी कभी हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। उनकी इस प्रकार की भक्ति को देखकर उनके परिवार के सदस्य बहुत खुश हुआ करते थे। करमेती का मन विवाह करने का नहीं था, लेकिन लोक लाज के कारण कुछ कह ना सकी। आपने भी कभी अपनी दादी और नानी से सुना होगा कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी और जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होती तब ससुराल पक्ष के सदस्य लेने आते थे। करमेती बाई के पिता ने भी उनका विवाह कर दिया और कुछ समय पश्चात जब ससुराल पक्ष के लोग लेने आते हैं तो करमेती बाई का मन व्याकुल हो उठता है और वह सोचती है कि जो तन मन से श्री कृष्ण जी की हो चुकी है वो भला किसी और की कैसे हो सकती है। करमेती बाई ने सुना था कि जो श्री वृंदावन चंद्र को मन से पुकारता है वो उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। तो करमेती बाई भी दिन और रात मन से पुकारने लगी और वृंदावन के लिए आधी रात को निकल पड़ी। जब करमेती जी घर पर ना मिली तो पूरे घर में हलचल मच गई। उनके पिता जानते थे कि उनकी पुत्री पवित्र है, फिर भी लोक लाज के कारण वो अपने यजमान राजा के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब राजा ने उनकी सहायता के लिए 4 घुड़सवार भेजे जो करमेती जी को ढूंढे। उधर करमेती जी दौड़ती चली जा रही थी और रात भर दौड़ती रही। कुछ समय के बाद करमेती जी ने घोड़ों के टप टप की आवाज सुनी और वह घबरा गई और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कुछ न दिखा। तब अंत में उन्हें एक मरे हुए ऊंट को देखा जो पूरी रात पक्षियों के द्वारा खाया जा चुका था। उस ऊंट में से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उनको वह दुर्गंध भी भगवान की भक्ति के सामने फीकी लगी। करमेती बाई को ढूंढते ढूंढते घुड़सवार उस ऊंट के पास आ गए, लेकिन उस ऊंट में इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उनसे वहां रहा नहीं गया और तुरंत ही खाली हाथ वहां से चले गए। जिसकी कृपा से विष भी अमृत बन जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है, उसी की कृपा करमेती जी पर बरस रही थी और वह दुर्गंध भी उनके लिए सुगंध बन चुकी थी। 3 दिन तक भूखी प्यासी करमेती जी उस ऊंट के ही अंदर छिपी रही। चौथे दिन करमेती जी वहां से निकली। करमेती जी को वृंदावन जाने का मार्ग भी नहीं पता था, लेकिन कहते हैं ना, जिस प्रकार भक्त भगवान की खोज में होता है उसी प्रकार भगवान भी अपने परम भक्त की खोज में होते हैं। करमेती जी को किसी का साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर तो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। उधर करमेती जी के पिता पंडित परशुराम जी करमेती जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने सब जगह ढूंढा। तब अंत में वे वृंदावन पहुंच गए और करमेती जी के विषय में पूछने लगे, लेकिन भला करमेती जी को कौन जानता था। कुछ समय के बाद वे एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखने लगे। तब उन्होंने एक साध्वी को ध्यान मग्न बैठे देखा।
जो कि एक ब्रह्म कुंड के पास बैठी हुई थी। जब वे उनके पास गए तो उन्होंने पाया कि वो तो उनकी बेटी करमेती है और अपनी बेटी की दीनहीन दशा देखकर व्याकुल हो उठे। लेकिन उनके उस भगवत प्रेम को देखकर मन ही मन अपने आप को धन्य मानने लगे कि एक भक्त के पिता होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। जब करमेती घंटों तक ध्यान मग्न हुई बैठी रही, तब कुछ घंटों के पश्चात जब करमेती जी का ध्यान टूटा, तब उनके पिता ने उनको घर पर चलने के लिए कहा कि वो घर पे चल के भक्ति करे। लेकिन करमेती जी ने कहा कि यहाँ वृंदावन आने के बाद भी कोई जाना चाहेगा? पिताजी, मैं तो व्रज के राजकुमार के प्रेम में डूब चुकी हूँ, अब तो यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी। करमेती जी के पिता पंडित परशुराम जी ने जब अपनी पुत्री की ऐसी भक्ति देखी तो वे खाली हाथ ही घर लौट गए। जब उन्होंने ये समाचार राजा को सुनाया तो राजा भी उनके दर्शन करने के लिए आया और राजा ने करमेती जी के लिए एक कुटिया बनाने के लिए कहा, लेकिन करमेती जी ने मना कर दिया। जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो करमेती जी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने ब्रह्म कुंड के पास एक मठिया बनवाया और राजा भी भक्ति में लग गया और अब वह करमेती बाई बन चुकी थी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया था। धन्य धन्य है वो माता पिता जिनके घर ऐसी संतान का जन्म हुआ। करमेती जी की ऐसी भक्ति को देखकर मन भाव विभोर हो उठता है। उनके चरणों में बार बार प्रणाम है। इसी के साथ राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय श्री राम।